हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M16 के बारे में। देखो, सैमसंग ने जब अपना M16 लॉन्च किया हुआ था तो इसको एंड्रॉयड 14 और One UI 6 दिया हुआ था, लेकिन सैमसंग ने अभी इसमें अपडेट दिया हुआ है One UI 7 का और एंड्रॉयड 15 का। तो इसमें कैसे कुछ क्या फीचर देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वैसे देखो, इस स्मार्टफोन का अपडेट आ चुका है, तो आज One UI के कैसे क्या फीचर देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जैसा ही उसके बारे में हम बात कर लेंगे, मैं इस स्मार्टफोन का रिव्यू वगैरह भी लाने वाला हूं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे पैनल के बारे में। जैसे राइट से स्वाइप अप अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें एक पैनल देखने को मिलता है। अगर लेफ्ट से स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर मैसेज देखने को मिलता है, और मिडिल से अगर स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर भी हमें मैसेज देखने को मिलता है। यहाँ पर स्वाइप अप करते हैं और पेंसिल की तरफ अगर क्लिक करते हैं तो पैनल सेटिंग देखने को मिलती है। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें सेपरेट और टुगेदर का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर टुगेदर पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें दोनों ही तरफ मैसेज देखने को मिलते हैं। पेंसिल पे क्लिक करेंगे और फिर पैनल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और इसको सेपरेट यहाँ पर कर देंगे। और इसको फिर से अगर हम यहाँ पर टच करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर फिंगर रखा हुआ है, तो इसको अपने हिसाब से मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो ये काफी बेटर फीचर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M16 में। और अगर मैं स्क्रीन पर फिंगर रखता हूँ तो मुझे यहाँ विजिट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो मैं अपने हिसाब से विजिट को कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं बैटरी पे यहाँ टच करूंगा और यहाँ पर एक विजिट पे क्लिक करूंगा और इसे यहाँ पर होम स्क्रीन पे मैं ऐड कर सकता हूँ। जैसे आपको दिख गया, इसको मैं ऐड कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं बहुत सारे विजिट यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अपने हिसाब से आप भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यूट्यूब पे टच किया और इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, तो ये भी यहाँ पर ऐड होगा। और इसको अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका साइज भी जो है छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। और मैं सेटिंग में यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखें, अपने हिसाब से इसके शेप भी जो है चेंज किए जा सकते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। और लाइट मोड डार्क मोड को भी चेंज किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंसी को भी अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर लो कर सकते हैं और यहाँ पर इस तरीके से इसको हाई यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को कर सकते हैं और इसको सेव भी यहाँ कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी विजिट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और दोस्तों अब चलते हैं वॉलपेपर की तरफ। तो जैसे यहाँ पर वॉलपेपर का ऑप्शन खुलता है, तो चेंज वॉलपेपर की तरफ मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक मैं अपनी फोटो की तरफ क्लिक करूंगा यहाँ पर। तो इसको भी आप अपने हिसाब से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं One UI 7 में। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट के ऑप्शन पे टच कर देता हूँ और यहाँ पर देखें कितने सारे कस्टमाइज देखने को मिलते हैं। सजेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है, गैलरी देखने को मिलता है, फ्रेम देखने को मिलता है। तो अपने हिसाब से आप इसके फ्रेम जो है बना सकते हैं और इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ और इफेक्ट की तरफ जाते हैं, तो 4 तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ब्लर भी देखने मिलते हैं और यहाँ पर डिफरेंट कलर भी आप जो है इस स्मार्टफोन में कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगले में जैसे सजेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर भी देखें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो कलर के ऑप्शन पे यहाँ टच करते हैं और यहाँ पर 3 स्क्रीन देखने को मिलती है। तो अपने हिसाब से आप कलर को जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ होम स्क्रीन पे तो यहाँ देखें, यहाँ पर उस तरीके से आइकॉन उस कलर में आ जाएंगे। लेकिन क्या है कि अगर आप आइकॉन को उसी कलर में डिजाइन करना चाहें तो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसको आपको चालू करना होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो डिफरेंट तरीके से आइकॉन के कलर यहाँ पर One UI 7 में आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों होम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और 3 डॉट यहाँ पर दिए हुए हैं, इस पर टच करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके ऊपर टच करते हैं तो यहाँ पर देखिए कस्टम ऑर्डर है और अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर की तरफ अगर मैं टच कर तो वर्टिकली स्क्रीन को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले की तरह यूज करना है तो 3 डॉट पर यहाँ क्लिक करिए और यहाँ शॉर्ट पर क्लिक करिए और यहाँ पे कस्टम ऑर्डर की तरफ क्लिक करिए। तो यहाँ पर आप पहले की तरह जैसे One UI 6 में यूज करते थे उसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं। होम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर सेटिंग में जाते हैं तो आइकॉन के साइज को कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फुल था तो यहाँ पर मीडियम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको स्मॉल भी किया जा सकता है। तो देखें जैसे अब यहाँ पर देखें आइकॉन के साइज कितने यहाँ पर स्मॉल हो गए। तो आप अपने हिसाब से लार्ज भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर मीडियम भी कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से जो है स्मॉल भी कर सकते हैं। मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लार्ज कर दे रहा हूँ। तो ये फीचर भी देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी M16 के One UI 7 में। अब चलते हैं दोस्तों डायलर के सेक्शन में। तो डायलर के सेक्शन
में जाना है, कॉन्टैक्ट्स में जाना है और यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट्स सेटिंग। तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रोफाइल कार्ड एंड पिक्चर, तो इस पे टच कर देना है। तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को और यहाँ पर पिक्चर को सेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास सैमसंग का फोन होगा तो उसका कॉल आएगा या आपका कॉल आएगा तो उसको वो पिक्चर वहां पर नजर आएगी और यहाँ पर आप इंपोर्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये One UI 7 का अच्छा खासा फीचर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों चलते हैं गैलरी की तरफ और वहां से जाते हैं मेन्यू की तरफ और वहां से जाते हैं सेटिंग की तरफ और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑटो क्रिएट स्टोरी का। तो इसको यहाँ पर आपको ऑन कर देना है। तो ये आपकी मल्टीपल खींची हुई फोटो की यहाँ पर स्टोरी बना देता है और उसमें म्यूजिक भी वहां पर क्या करता है एक्चुअली में ऐड कर देता है। तो ये एक अच्छा खासा फीचर देखने को मिलता है। और अगर मैं पिक्चर की तरफ आऊं तो अपनी 4 पिक्चर को मैं एक्चुअली में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट का, इसकी तरफ मैं टच करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है कोलेज का। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि अपनी मल्टीपल फोटो को यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है फोटो, तो इस तरीके से मिल जाएंगे। और सेकंड ऑप्शन ये देखने को मिलता है, यहाँ पर भी आप मल्टीपल यहाँ पर ब्लर कर सकते हैं ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पर और भी उसको बेहतर तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और उसका साइज भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वॉलपेपर की तरफ जा सकते हैं, 9:63, 4 और 1:1 के रेशियो में भी आप यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों फिर से होम स्क्रीन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर एक ग्रुप नजर आ रहा है। ग्रुप को अगर मैं यहाँ पर ऐड टू होम स्क्रीन करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ये चालू होता है और अगर इसको मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर इन लार्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर मैं इस ग्रुप को इन लार्ज फॉर्म में बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं सेटिंग की तरफ। तो अगर यहाँ सेटिंग की तरफ जाते हैं और सर्च बार की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं लिखता हूँ सिम, तो यहाँ पर आप देखें सिम 1 आ चुका है, सिम 2 आ चुका है। तो बहुत ही आसान यहाँ पर सर्च बार को बनाया हुआ है। और अगर फिर से मैं जाता हूँ कुछ सर्च करता हूँ, जैसे यहाँ पर डार्क सर्च करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें डार्क में कितना होता है, देखें डार्क मोड है, लाइट मोड है, डार्क मोड है। तो ये बहुत आसान यहाँ पर बनाया हुआ है One UI 7 में। तो सर्च बार को यहाँ पर बहुत इजी किया हुआ है One UI 7 में। फिर से दोस्तों चलते हैं यहाँ पर सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग में एक ऑप्शन देखने को मिलता है मोड्स एंड रूटीन्स। तो इसकी तरफ अगर हम चलें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है डिस्कवर का। तो यहाँ पर डिस्कवर के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रूटीन सेट कर सकते हैं इस स्मार्टफोन में। तो जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा तो रूटीन की बहुत सारी हैबिट यहाँ पर One UI 7 में कस्टमाइज आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद हम जाते हैं बैटरी में और बैटरी में जाने के बाद हम यहाँ जाते हैं पावर सेविंग मोड में। तो इसको ऑन कर लीजिए और यहाँ पर सेट मोशन स्मूथनेस टू स्टैंडर्ड, अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आपका स्मार्टफोन 90 हर्ट्ज पर ही रहेगा, 60 हर्ट्ज पर यहाँ पर शिफ्ट नहीं होगा। वैसे भी इस दौर में कौन 60 हर्ट्ज पर फोन चलाता है, तो 90 हर्ट्ज पर रहेगा और स्मूथनेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पर टर्न ऑन डार्क मोड भी आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप कर सकते हैं सेट स्क्रीन टाइम आउट टू 30 सेकंड, तो ये भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं पावर सेविंग मोड में। और दोस्तों फिर से मैं यहाँ पर पीछे आता हूँ, बैटरी प्रोटेक्शन में अगर मैं टच करूँ तो यहाँ पर देखें ये बेसिक मोड देखने को मिलता है, ये अडेप्टिव देखने को मिलता है और ये मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो पहले आपका स्मार्टफोन रुक जाता था 80% पे, लेकिन अब आप इसको बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ से 85 कर सकते हैं, 90 कर सकते हैं और 95 भी कर सकते हैं। तो ये भी One UI 7 का काफी बेस्ट फीचर देखने को मिलता है। तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं लॉक स्क्रीन पे। तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे जाते हैं तो यहाँ पर एक फीचर देखने को मिलता है नाउ बार, तो इस पे हम टच कर देते हैं तो यहाँ पर नाउ बार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने होम स्क्रीन पे टच किया और वॉइस रिकॉर्डर देखने को मिला, तो यहाँ पर मैंने इस पर भी टच करा और यहाँ पर जो आइकॉन दिया है इस पर मैंने टच यहाँ पर किया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन को अलाउ ही रखना है, इसको अलाउ बंद नहीं करना है। तो नोटिफिकेशन को अलाउ रखेंगे तो यहाँ पर नाउ बार का फीचर यहाँ पर टच करेगा। फिर से मैं यहाँ पर गया होम स्क्रीन पे और यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर की तरफ गया और मैंने इसको यहाँ पर चालू कर दिया और चालू करने के बाद यहाँ से इसको हटा दिया तो आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर नाउ बार का फीचर देखने को मिल जाता है। लेकिन ये नाउ बार का फीचर तभी काम करेगा जब आप सेटिंग में जाके उस ऐप को अलाउ कर देते हैं, वरना ये जो है फीचर यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो ये नाउ बार का फीचर भी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिलता है One UI 7 में। दोस्तों फिर से जाते हैं सेटिंग की तरफ और यहाँ पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिलता है। तो इस पे टच करते हैं और यहाँ पर जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है
ऑटो ब्लॉकर कर रहा है, तो इस पर टच कर देते हैं और अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो ये आपके फोन को मोस्टली जो है सिक्योर कर देता है। तो अगर आप इसको चालू करते हैं तो आपका फोन काफी ज्यादा सिक्योर रहेगा, लेकिन ये पासवर्ड मांगता है बैक होने के लिए, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। और यहाँ पर एक और सेटिंग देखने को मिल जाती है, मोर सिक्योरिटी सेटिंग। तो इस पर हम यहाँ पर टच करते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अलाउ ऐप टू पिन। तो इसको अगर हम चालू कर दें और यहाँ से मैं बैक आता हूँ तो जिस ऐप को मैं चाहूँ उसको मैं पिन कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर डायलर खोला और यहाँ पर इसको मैं पिन करना चाहूँ तो यहाँ पर मैंने टच करा और यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया, तो यहाँ से कोई इजीली बैक नहीं हो सकता है। तो ये काफी बेटर फीचर देखने को मिल जाता है One UI 7 में। फिर से जाते हैं दोस्तों सेटिंग की तरफ और यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है नोटिफिकेशन का। इस पे यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर एक फीचर देखने को मिलता है स्टेटस बार। तो इसकी तरफ यहाँ पर टच करते हैं तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आइकॉन है, तो यहाँ पर सेटिंग का आइकॉन नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ नन पर क्लिक करता हूँ तो वो आइकॉन चला जाता है, फिर से आइकॉन पे टच करता हूँ तो यहाँ पर देखें ये आइकॉन आ जाता है। और यहाँ पर अगर मैं डॉट की तरफ यहाँ टच करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि वो आइकॉन फिर से चला जाता है। शो बैटरी परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो बैटरी परसेंटेज गायब हो गया है। फिर से अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पर बैटरी परसेंटेज यहाँ पर शो कर रहा है। तो ये था दोस्तों One UI 7 और Android 15 के कुछ फीचर जो कि M16 में देखने को मिलते हैं। आपके स्मार्टफोन में कैसे क्या फीचर देखने को मिले हैं और क्या आपके स्मार्टफोन में किसी भी तरह का कोई इशू देखने को मिला है, कमेंट करके बताइए। वैसे अपडेट होने के बाद ये स्मार्टफोन बिल्कुल सही सलामत है, किसी भी तरह का ग्रीन लाइन का इशू इस स्मार्टफोन के साथ देखने को नहीं मिला है। और अगर इस वीडियो के साथ भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मेरी और आपकी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।